दोस्तों परीक्षा के परिणाम क्या आएंगे वो तो भाग्य की बात है कि परीक्षा के परिणाम क्या आएंगे वो तो भाग्य की बात है। लेकिन आप इस संघर्ष भरे समय में मेहनत ना करो ये तो गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपका समय जो चल रहा है मेहनत करने का चल रहा है। आपको मालूम है कि 29 जनवरी से आपका एग्ज़ाम चालू है और 30 जनवरी को ख़त्म है। जी हाँ दोस्तों, ये 2 दिन आपके एग्ज़ाम जो है सो आपके ये तारीख है एग्ज़ाम के, और इस दिन आपका एग्ज़ाम 29 को शुरू होना है और 30 को ख़त्म होना है। ये दोनों दिन में आपका जो है सारा पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों समय एकदम कम है, आप है सो पढ़ाई पे आ जाए और अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। और हम आपको पता है कि लगातार आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप लोगों के लिए वीडियोज़ पे वीडियोज़ ला रहे हैं, और वो भी सेट वाइज। अभी पता है आप लोगों को ये है सो प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है हमारा हिंदी का, है ना, मॉडल पेपर सीरीज़। और इससे हम लोगों ने करीब इसी तरह से करीब 5 पेपर का हमने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, हिंदी का हो गया है, ये भी हो रहा है ना, ये हो चुका मान लीजिए। इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स भी हो गया। फिर इसके बाद हम सेट 2 चलाएंगे, प्रैक्टिस सेट 2, फिर प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 4, लगातार अभी आप लोग के लिए हम लाएंगे प्रैक्टिस सेट 5। लगातार अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन आप लोग के आएंगे। तो मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि आप लोग का एग्जाम में दोस्तों गारंटी है कि क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से मिलेगा, मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। तो दोस्तों जो भी बच्चे नए जुड़ गए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उन सभी को दिल से थैंक्स। दोस्तों आप लोग को बता दें कि क्लास 9 के बच्चे जो भी यहाँ पे है, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, सबसे पहले आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग आ गए क्वेश्चन की ओर। बता दें दोस्तों, ये बात था कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के मोर पर क्लिक करें। ठीक है, मोर पर क्लिक करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का, क्लास 9 का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्लास 9th का जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे। फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, इस नंबर पर मैसेज करें। ठीक है, 6200230424। आप इस नंबर पे हमें मैसेज करेंगे, हम इसी नंबर से मैसेज आपका रीड करेंगे, सेंड करेंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। हाँ चलिए दोस्तों, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोग आ गए हैं क्योंकि समय हम लोग पास नहीं है, बातें होती रहेगी, है ना। चलिए सबसे पहला चीज़ देख रहे हैं कि आपका दोस्तों ये विषय हिंदी है और समय आपका 1.5 घंटा है। और दोस्तों क्लास 9 का ये पेपर जो है सो कुल 40 अंक का होने वाला, आप लोग को मालूम है। ठीक है, और हमने पहले पढ़ाया था आप लोगों को, पहले बताया था कि टोटल प्रश्न आपके 40 होंगे और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 मिलेगा, यानी कि 1 अंक के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और दोस्तों आपको OMR शीट पे जो है ना क्या करना है, सही गोला को काला करके आना है। ठीक है, आपको 4 यहाँ पे गोले दिए जाते हैं, ABCD, चाहे 1 2 3 4। मान लो कि हमको जो है ना ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ए को हम पूरा प्रॉपरली ब्लैक कर देंगे, है ना, प्रॉपर तरीके से ब्लैक कर देंगे। इसको जो है सो घेरे से अंदर ही रखना है, बाहर नहीं निकालना है। हालांकि मैं यहाँ फ़ोन पे कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे लग रहा होगा बाहर निकला हुआ, लेकिन आप लोग करेंगे वहाँ पे अच्छे से पेन से, है ना, ऐसा करके आपको करना है। आपको बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, ये बाहर नहीं निकालना है, जो बाहर मेरा निकल गया है, मतलब ये आपको ये गोला के अंदर रखना है। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, क्लास 8 में आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग को उतना दिमाग है ना। चलिए दोस्तों बता दें कि अब है सो हम लोग का समय बिल्कुल ही नहीं रहा है। अब आप लोग मेहनत करने का समय रहा है, सिर्फ मेहनत करें और रिजल्ट आपका आएगा, है ना। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। आप काम करते जाएं, पढ़ते जाएं, आपका परिणाम बेहतर आएगा। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलता। आप लोग सोचते हो क्या कि हम पढ़ेंगे नहीं पास हो जाएंगे, तो ये आप गलत हैं। नहीं पढ़िएगा पास हो जाइएगा, या तो फिर एवरेज में रहिएगा, लेकिन बढ़िया नंबर लाना है तो पास होना पड़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हिंदी में आप आगे हैं तो आप लोग मालूम है कि हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है गद्यांश, यानी कि पैसेज। तो पैसेज को पढ़ करके क्या करते हैं हम लोग, आंसर निकालते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि पैसेज नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पैसेज पढ़ने में आपको 5 मिनट समय ऐसा ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोग का 10 मिनट समय ख़त्म हो जाएगा, जो लोग को नहीं मिलता आंसर, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, आना डायरेक्टली पहले क्वेश्चन में। पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज के क्वेश्चन में आना है, यानी कि गद्यांश के क्वेश्चन में आना है। फिर क्वेश्चन पढ़ के निकालेंगे उसका आंसर, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए कैसे बनाया था गद्यांश। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं, तो लिख रहा है क्या, रुआ, कुआं, धुआं और चुआं। अब आपको दोस्तों ये पढ़ना है। ठीक है, बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं, तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए, है ना, बड़े बड़े कल कारखाने में बेशुमार धुआं
उगलते हैं। मिल गया ना? तो ऐसे पढ़ना है, आपका समय भी बच गया और आंसर भी हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? कचरे, मिट्टी, पत्थर, पानी। देखते हैं क्या निकल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, है ना। देखिए डायरेक्टली वही वर्ड ढूंढना है हमको कि क्या निकलते हैं। देखिए थोड़ा सा आगे आते हैं। देख रहे हैं, धूल, धूर्षित, मटमैले, काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं, है ना, जो प्रायः जलाशयों में प्रभावित कर दिए जाते हैं। कहीं कहीं खुली हवा में भी कचरे डाले आते हैं। तो कुल मिला के बात आ रही है तो दोस्तों कचरे, है ना, और कचरे निकल रहे हैं, है ना, कचरे निकल रहे हैं। आपको दिख गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कचरे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या है? कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? रूपहले, सुनहले और खूबसूरत और जहरीले। देखिए अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था कचरे निकल रहे हैं, उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा जहरीले। देखिए है ना, इन कचरों में से बहुत तरह के जहरीले रसायन निकल रहे हैं। जहरीले रसायन आंसर आ गया ना। तो इस तरह से आप लोग को निकालना है, समय बचेगा और पैसेज भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि गद्यांश भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जहरीले। ऑप्शन नंबर डी, है ना, 3 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? क्या करते थे? पवन, श्रवण और हवन और भ्रमण। देखिए आप क्या करते हैं हमारे पूर्वज लोग। थोड़ा सा आते हैं पैसेज में फिर से। अब पूर्वज आप लोग को वर्ड ढूंढना है, आप लोग को मेन वर्ड ढूंढना है पूर्वज। देखिए लिखा हुआ है कि हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे। क्या करते थे? हवन। तो हवन मतलब दोस्तों पूजा पाठ, जो यज्ञ हवन होता है ना अग्निकुंड में, वो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए? 4 का सी कर दिए। ऐसा ही क्वेश्चन 5 करेंगे। 5 में देख रहे हैं क्या है कि आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। मतलब आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है, या किसकी होगा? ठीक है, प्रदूषण की, खरदूषण की, प्रादूषण की और परिदूषण की। तो दोस्तों पढ़ के पता चला कि प्रदूषण की, लेकिन फिर भी हम लोग कन्फर्मेशन के लिए पढ़ लेंगे इस पैसेज को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि थोड़ा सा आगे आते हैं। आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है, यानी कि प्रदूषण की मात्रा को यहाँ बात किया जा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, प्रदूषण की मात्रा आधुनिक मानव ने बढ़ा दिया है, यानी कि आज के मॉडर्न जनरेशन के लोग हैं क्या किए हैं? प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से हम लोग पैसेज को ख़त्म कर दें दोस्तों। अब हम लोग का पैसेज में ही आएगा नेक्स्ट, जो कि रहेगा कविता से, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि शॉर्ट पैसेज बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसको काव्यांश बोलते हैं। वो गद्यांश था, ये काव्यांश हो गया। ठीक है, ये पोइट्री हो गया और वो क्या था? वो था पैसेज था। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या? क्षण भर, है ना, क्षण भर रुक कर विश्राम करो, यानी कि क्षण भर होगा ये। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तट बांधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। ठीक है, फिर आगे है दोस्तों 4 लाइन और है, मतलब इधर 4 इधर से 8 लाइन है। मुधराकर और फिर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पवन समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने, ताकत को ताकत से काटा, कमज़ोरों को फुचका कर दिया, और ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। एक और बन गया है यहाँ पे, और एक पैराग्राफ बचा हुआ है। हे कांति शांति की पश्तविनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, या फसलों की ज़िंदगी कहूँ। तो दोस्तों ये हमने पढ़ दिया, हालांकि आप पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, है ना। डायरेक्टली पहले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन? कि क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? नदी को, धूप को, लकीर को, तटबंध को। तो दोस्तों अभी हम लोग जहाँ भी देखें तो इसमें नदी का बात कर रहा है। देखो बहता है ना, नदी लिख रहा है, नदी है, नदी निरंतर बहती है, तो नदी की बात इसमें की जा रही है। ठीक है, क्या की जा रही है? नदी की बात। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ए, है ना। अब सवाल नंबर देखते हैं 7 क्या है? नदी ने किसे पुचकारा है? पर्वतों को, तटबंधों को, फसलों को और कमजोरों को। देखो पुचकारा वर्ड मिला था यहाँ पे हम लोग को, है ना। कमजोरों को पुचकार दिया, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, कमजोरों को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। नदी का जीवन कैसा है? सरल है, मस्ती भरा है, संघर्ष भरा है और साधारण है। नदी का जीवन दोस्तों कैसा है?
तो देखिए नदी का जीवन जो है ना वो क्या है, यहाँ बोल रहा है कि तुम्हें क्या कहूँ, केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फिर फसलों की ज़िंदगी कहूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नदी का जीवन जो है सो नदी का संघर्ष है ना। 8 था ना क्वेश्चन, सॉरी 8 क्वेश्चन नंबर था। नदी का जीवन कैसा है, तो संघर्ष भरा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सरल नहीं होगा, मस्ती भरा नहीं होगा और साधारण भी नहीं होगा। सवाल नंबर दोस्तों 8 हो गया, संघर्ष भरा। 9 चलते हैं। स्रोत का क्या अर्थ है, माध्यम, मध्यम, मध्यम और मनोरम। तो स्रोत का अर्थ होता है मीडियम यानी कि माध्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं अब 10। देख पा रहे हैं हमारा 10 नंबर सवाल क्या है कि जीवन का स्रोत क्या है, नदी, संघर्ष, नदी का संघर्ष और जीवन निरंतर चलना। तो आपको पता है कि जीवन का स्रोत जो होता है ना वो क्या होता है, जीवन का स्रोत होता है नदी। नदी से ही हम लोग का जीवन जो है सो संभव है। बिना नदी का हम लोग का फसल नहीं उगेगा, फसल हम लोग का पैदा नहीं कर पाएंगे। बोला ना फसलों की ज़िंदगी, और ये फसलों की नहीं हमारी भी है, फसल है तो हम लोग भी है ना। इसलिए आप बोल रहा है कि जीवन का स्रोत क्या है, नदी है। चलिए सवाल नंबर 10 हो गया। अब चलते हैं 11 कहने का मतलब 11 से 15 यहाँ पे है, जो कि आपको दिया गया है लेटर है ना, लेखन से दिया गया है। और यहाँ से आपको क्या क्या भराएगा वो आपको दिमाग लगाना है। तो देखिए यहाँ पर एक लेटर है, ये फॉर्मल लेटर है। अब इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें इनफॉर्मल लेटर था है ना, इसमें फॉर्मल लेटर आ गया। देखिए क्या है, सेवा में है ना 11 मतलब ABC, फिर 12 छात्रावास में स्थान हेतु है ना, महोदय, सविनय, फिर ब्लैंक या है कि। तो पढ़ते हैं, समझ में से नहीं आएगा। 11 का पढ़ते हैं, सेवा में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए दे रहा है 11 का प्रधानाध्यापक, प्राचार्य और शिक्षक और अध्यापक। तो आप लोग पढ़े थे ना, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग लिखते होंगे अपने स्कूल में लेटर वगैरह है ना, एप्लीकेशन वगैरह, तो लिखते होंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय है ना। तो प्रधानाध्यापक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए अपने से पता कर लीजिएगा, सेवा में क्या हो जाएगा, श्रीमान या फिर प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पे प्रधानाध्यापक शूट कर रहा है, यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे क्या है कि 12 नंबर में है ना, 12 में ऑप्शन क्या दे रहा है कि प्रेषक, विषय और प्रसंग और संदर्भ। तो आपको पता है कि एप्लीकेशन में विषय लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विषय, सब्जेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा विषय क्या, विषय छात्रावास में स्थान हेतु, मतलब हमको हॉस्टल में जगह चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट यानी कि विषय। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषय। विषय ऑप्शन कहाँ है दोस्तों, विषय है ऑप्शन बी, वहाँ हो जाएगा विषय। ठीक है, कि विषय छात्रावास में स्थान पाने हेतु है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब 13 चलते हैं। सविनय, निवेदन यह है कि हम लोग पढ़ते हैं ना 13 में। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रार्थना है कि महाशय है कि महोदय है कि निवेदक है। अच्छा, सेवा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सविनय, ये निवेदन होगा। ठीक है, ये निवेदक लिखे गलती से, सविनय निवेदन यह है कि क्या हो जाएगा, निवेदन। सविनय निवेदन यह है कि है ना, कि मैं आपके विद्यालय में, ठीक है, मैं आपके विद्यालय में 14 मतलब ब्लैंक 14 में क्या हो जाएगा, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं है ना, मैं आपके विद्यालय में, तो 9वीं होगा क्योंकि आप लोग 9वीं में ना है, तो आप लोग अपने हिसाब से भरिएगा 9वीं। मैं आपके विद्यालय में 9वीं का छात्र छात्रा हूँ, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना जो है सो 15 में दिख रहे हैं, आना जाना असंभव, संभव, सहज और सरल। तो असंभव लगेगा, असंभव हो रहा है ना, असंभव या फिर संभव नहीं हो पाता, प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता, ये होगा। ठीक है, संभव नहीं हो पाता, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता हूँ, और अतः श्रीमान यहाँ होगा। ठीक है, श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति देने की कृपा की जाए, और आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को समझ समझ के भरना है, ये आप लोग कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि इसमें कोई भारी चीज़ नहीं है ना। तो हमारा 15 तक सवाल हो गया। अब चलते हैं ग्रामर। देख रहे हैं व्याकरण से आपका आगे एग्जाम में कि कैसे क्वेश्चन रहेगा व्याकरण में। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करेंगे और चुनेंगे। क्या है 16 नंबर, अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है ना, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अभी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है ना, अभी प्लस मान, अभिमान। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो है सो आगे लगता है ना, शब्द के आगे लगता है उपसर्ग, और प्रत्यय पीछे लगता है, तो अभी प्लस मान अभिमान। तो दोस्तों मान एक मूल शब्द है, तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो अभी हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हमारा ये क्या था, ये
16 ना, 16 हो गया। बाकी 17 में आते हैं। गायक का सही स्त्रीलिंग क्या है? इसको दोस्तों देख रहे, बार बार इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे पेपर में ये दिखा है मैंने। गायक का जो जगह गायिका है ना, गायिका कहाँ दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है ना, गायकी और गायिकी गलती हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 18। 18 में क्या देख रहे हैं कि एक का बहुवचन क्या है? एक का अनेक और अनेकों और अनेका और इक्कू, तो एक का अनेक होता है, अनेक मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। सवाल नंबर चलते हैं 19। 19 में देख पा रहे हैं क्या है? 19 में दोस्तों कि निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सफ़ेद कमीज, लाल गुलाब, 4 अमरूद और मीठे रसगुल्ले। तो दोस्तों इसमें संख्या आ रहा है ना, गिनती आ रहा है, तो देख रहे 4 अमरूद क्या हो जाएगा आपका? संख्यावाचक। ठीक है, बाकी सफ़ेद कमीज, लाल गुलाब और मीठे रसगुल्ले क्या है? ये सब विशेषण है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां प्रश्न। देख रहे हैं 20 नंबर में क्या है कि सीमा अच्छी ब्लैंक है, क्या है? कवियत्री और कवि और कवियत्री और कवित्री। तो सीमा जो है ना, क्या है? एक अच्छी कवियत्री है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कवियत्री का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मतलब राइट राइटिंग इस स्टाइल जो है सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 21 में आ गए हैं। 21 देख पा रहे हैं क्या है कि घी के ब्लैंक जलाना। ठीक है, मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान पे भरेंगे। तो घी के बाती और घी के कटोरा और घी के दिए और घी के दिए, क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए। ठीक है, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना का जो है सो यहाँ पे राइट मुहावरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी 22 देखिए। 22 में क्या है? मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्र और संयुक्त और उपवाक्य। तो पता है कि यहाँ पे देखिए कीवर्ड जुड़ रहा है, की क्या कर रहा है? हम इसको जोड़ने का प्रयास कर रहा है, यानी कि मिश्र मिला रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? मेरी इच्छा है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों? मिश्र वाक्य। तो 22 का आंसर बी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 23। 23 नंबर सवाल क्या है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो माँ ने भोजन बना रही है, तो गलत लग रहा पढ़ने में। माँ ने भोजन बनाई थी, गलती हो गया। माँ ने भोजन बनाया था और माँ ने भोजन बना चुकी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, माँ ने भोजन बना चुकी थी, गलती हो जाएगा। माँ ने भोजन बनाया था, तो ने का जो है ना यहाँ पे सही प्रयोग हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हमारा 23 भी हो गया। 23 नंबर के बाद हम लोग आएंगे 24 में। क्या है? नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? पर्वत, पठार और भूधर और शैल्य। देखिए शैल्य भी पहाड़ का पर्यायवाची है, पठार भी है पहाड़ का पर्यायवाची, पर्वत भी है, लेकिन भूधर नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, रुकिएगा थोड़ा सा, देखिए समझिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि पहाड़ का जो पर्यायवाची है ना, शैल्य का मतलब पहाड़ तो होता ही है। भूधर भी बोलते हैं पहाड़ को, यानी कि पहाड़ जो होता है ना, भूमि के ही धरा पर होता है, मतलब ये भूमि पर ही होता है पहाड़। ठीक है, ये भी हो जाएगा। पठार नहीं होगा, पठार जो होता है अलग स्टाइल में होता है, पठार को पहाड़ नहीं बोल सकते हैं। पर्वत, भूधर और शैल पहाड़ है, बल्कि मतलब जबकि पठार पहाड़ नहीं है ना, क्योंकि दोस्तों पठार जो होता है ना, ये ज़मीनी का ऊपरी हिस्सा होता है, थोड़ा बहुत मतलब उबड़ खाबड़ हिस्सा बोलते हैं पठारी हिस्सा। ठीक है, झारखंड। ठीक है, पत्थर का मात्रा आपको मिलेगा, लेकिन जो सो वो ऊँचा उतना नहीं रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं पठार। ठीक है, तो पहाड़ का पर्यायवाची पठार नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 25। 25 में देख रहे हैं क्या है कि कुल का सही अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीज़ को, क्योंकि आपके पास दोबारा समय नहीं है पढ़ने का। मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आप इस चैनल पे आ गए हैं द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट पर, तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मिलता है ना, वो आपको फर्स्ट एंड लास्ट सोच कर ही देखें, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा दोबारा देखने का, दोबारा पढ़ने का। और मैं आपको बता रहा हूँ, इतना क्वेश्चन करा दूँगा आप लोग को, मैं इतना क्वेश्चन करा दूँगा कि आप लोग को दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हम तैयारी कहीं से किए थे, बेहतर किए थे, है ना। तो दोस्तों आप लोग जो है ना ध्यान से पढ़ें, मैं यही कहूँगा बार बार, समय नहीं है, एकदम समय नहीं है, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा देखने का क्वेश्चन। देखिए क्या है, कुल का सही अर्थ क्या है? तो कुल का सही अर्थ है पशु पक्षी की आवाज़ और वंश किनारा और आकार प्रकार और आग पानी। तो इसका दोस्तों मतलब होता है पता है क्या? वंश किनारा। ठीक है, कुल का अर्थ होता है वंश किनारा। कहने का मतलब एक कुल का मतलब होता है वंश, जैसे होता है ना कि कुल के मेरा नहीं बोलता है लोग कि मेरा है ना कुल है, मेरे कुल के लोग हैं, मेरे कुल के देवी देवता है, मेरे कुल का दीपक है ना, ऐसा करके लोग मतलब वंशज के लोग को वंशज के लोग को वंश बढ़ाने वाले को कुल कहा जाता है, यानी कि कुल मेरे कुल का है, मेरा कुल का लोग है, मेरे कुल के है ना परिवार, मेरे कुल के
ये है वो है। तो कुल का मतलब वंश हो गया और किनारा का मतलब हो गया क्या, कुल किनारा। तो वंश और किनारा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हमारा जो है ना 25 हो गया। अब चलते हैं 26। दिख रहे हैं यहाँ क्या है आपका है, सो यहाँ पे बुक से आ गया है। देखिए 26 नंबर सवाल क्या है, झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे, चरनी पर, धरनी पर, बिरनी पर और किरनी पर। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है दोस्तों, चरनी पर, है ना। चरनी पर मतलब जहाँ पे गाय बैलों को खूटा चारा दिया जाता था वहाँ पे, है ना, चरनी पर। चलिए सवाल नंबर 27 हो गया, 26 हो गया। 27 में चलते हैं। पाठ सावले सपनों की याद में वर्ड वाचक किसे कहा गया है, सलीम अली को, जाबिर अली को, काबिर अली को और सालिक अली को। तो आप लोग पढ़े होंगे इसमें, है ना। इसमें बताया गया है सालिम अली को, ठीक है, सलीम अली को, सलीम नहीं है सालिम है, ठीक है, सालिम अली को। यहाँ पे क्या कहा गया है, वर्ड वाचक। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 28। कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते हैं, राम, कृष्ण, शिव और ब्रह्मा। आपको पता है कि ये जो है सो कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं, है ना। कौन जी, तो रसखान जो है ना, कवि रसखान कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 29। महादेवी वर्मा को उनके बाबा दादा, है ना, मतलब इसको बोलते हैं क्या बनाना चाहते थे, विद्वान, विदुषी, लेखिका और समाज सेविका। तो महादेवी वर्मा को उनके दादाजी क्या उनको बनाना चाहते थे दोस्तों, पता है आप लोग को। तो हो गया इसका आंसर विदुषी, क्या हो जाएगा, विदुषी, है ना। अब सवाल नंबर देखते हैं क्या है 30। रीढ़ की हड्डी की किस प्रकार की पाठक, है ना, मतलब यहाँ बोल रहा है कि रीढ़ की हड्डी की प्रकार का पाठक है, मतलब कि नहीं किस होगा, किस प्रकार का पाठक है ना, पाठ है, सॉरी। तो एकांकी, कहानी और संस्मरण और निबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा एकांकी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो है सो एकांकी प्रकार का पाठ है, ठीक है। सवाल नंबर 30 हो गया दोस्तों। अब 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट, है ना। सवाल नंबर 31 आ गए हैं। 31 में देख रहे हैं क्या, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था, नदी के पास, जंगल के पास, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में। तो लेखक का जन्म जो हुआ था ना, वो हुआ था पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर देखते हैं 32। 32 में क्या है दोस्तों, 32 देख पा रहे हैं क्या है कि प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है, श्यामा चरण दुबे की और स्वयं अपनी और प्रेमचंद की और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद की, ठीक है। यानी कि प्रेमचंद के फटे जूते में जो है सो प्रेमचंद की विवेचना की गई है, ठीक है। सवाल नंबर 33 देख पा रहे हैं क्या है कि नाना साहब की पुत्री इसमें से कौन है, नैना, सुनैना, रैना और मैना। तो नाना साहब की पुत्री का नाम मैना था ना जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैना, ठीक है, मैना होगा, इसको कर लेंगे आप लोग। सवाल नंबर चलते हैं 34 कि किसके काम पर जाने से मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास रुक जाता है, नागरिकों का, बच्चों का, आम आदमियों का और महिलाओं का। किसके काम पर जाने से मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास हो जाता है दोस्तों। तो आपको पता ही है कि बच्चे अगर काम करने लगेंगे, बाल मजदूरी करने लगेंगे ना, तो उनके शारीरिक विकास, उनके मानसिक, बौद्धिक विकास सब रुक जाएंगे, है ना। उनको सिर्फ काम नजर आएगा और काम उनको करने का मन करेगा और कुछ नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों का। हाँ, बच्चों का क्या हो जाएगा, सारा विकास रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब है सो हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 35 देख पा रहे हैं। 35 में चलेंगे क्या है, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है, नौकर का, चोर का, मालिक का और मजदूर का। दोस्तों मेरे संग की औरतें में जो है ना, चोर का हृदय परिवर्तन होता है, पता है ना, चोर का। चोर चोरी कर रहा होता है और दादी के कारण उसका जो है सो हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो बदल जाता है ना। चलिए सवाल नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी। सवाल नंबर चलते हैं 36 दोस्तों। 36 क्या देख पा रहे हैं कि पाठ किस तरह का आशिरकार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है, ललित निबंध, कहानी और संस्मरण और क्या रिपोर्टाज। तो इसका हो जाएगा ललित निबंध, ठीक है। सवाल नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ललित निबंध। चलते हैं 37 में, माँ ने किस दिशा में, माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक है। दक्षिण को जो है सो माँ ने क्या कहा है, मृत्यु का दिशा, है ना। सवाल नंबर 37 का हो गया मृत्यु का दिशा दक्षिण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर देखते हैं 38। 38 क्या दोस्तों कि मेघ आए बन ठन के, है ना। सही अर्थ अगर देखा जाए क्या है,
सावर और सपर और सज धज, तो सज धज, ठीक है। मेघ होगा ये, मेघ आए बन ठन के, यानी कि सज धज के, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाच के नहीं होगा, सपर के नहीं होगा और सावर के नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सज धज के, ठीक है। सवाल नंबर 39 देख पा रहे हैं क्या है कि चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्र गहना क्या है? आकाश, आभूषण, स्थान और चंद्रमा। आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग सही बोल रहे हैं, है ना। क्या है इसका? स्थान। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्रगहना जो है स्थान का नाम है। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमने इससे पहले भी जो है सो एक वीडियो लाया था, उसमें भी ये पेपर में था क्वेश्चन, पता है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन इसमें कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैंने लिखा है टॉप 40 VVI ऑब्जेक्टिव, मतलब आप टॉप मोस्ट बोल सकते हैं कि 40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आप कर चुके हैं, है ना। आखिरी प्रश्न है 40 नंबर देख पा रहे हैं कि उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है दोस्तों? सिनेमा, अध्ययन और विज्ञापन और बाजार। तो विज्ञापन मतलब प्रचार, ठीक है। आज हम लोग प्रचार को जो देखते हैं वही करते हैं, है ना। घर में टीवी में देख लिए मैगी, तो मैगी खाएंगे, है ना। रोटी सब्जी दाल भात नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? मैगी खाएंगे, है ना। अब वही देख लिए हम लोग क्या है कि सॉस, है ना। घर में टमाटर का चटनी नहीं खाएंगे, और वही देख रहे हैं किसान केचप, है ना, टीवी में प्रचार में, तो किसान केचप खाएंगे। समझ में आया? कहने का मतलब हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं प्रचार, वही हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने लाइफ में उतार रहे हैं। देख रहे हैं कि जो है सो हम लोग मतलब आसपास में कि हाँ ये कंपनी का जूता बढ़िया है, ये कंपनी का कपड़ा बढ़िया है, तो हम लोग उसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं, उसी को पहनते हैं, उसी को हम लोग उपभोग करते हैं। तो आज का जो है ना उपभोक्तावाद की संस्कृति में हम लोग जी रहे हैं, मतलब हमारी संस्कृति चेंज हो गई है। उपभोक्तावाद की संस्कृति आज हम लोग अपने लाइफ में उतार लिए हैं। मतलब कहने का मतलब बोल सकते हैं कि आधुनिक चीज़ों को हम लोग अपने लाइफ में क्या किए हैं? उतार लिए हैं, और जो हमारी संस्कृति है वो खो रहे हैं। ये चीज़ है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञापन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और इसी तरह से हम लोग लगातार अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये तो अभी है सो हम लोग शुरुआत किए हुए हैं। ये सेट 1 है हमारा, प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लगातार अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे इस चैनल को, और अपने एक लाइक को कर देंगे हिट, है ना। अपना सपोर्ट भी इस चैनल पे बनाएंगे, ताकि मुझे और भी वीडियोस बनाने का दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा। बाकी मिलते हैं आप लोग से फिर से अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।